Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second video of chapter profit and loss. Okay, so we will start with type 7. So type 7 क्या कहती है? Shopkeeper sells an article at 20% profit. Had he bought it for 10% less and sold it for rupees 12 less, he would have earned 30% प्रॉफिट. वॉट इज़ एक्चुअल CP? ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक शॉपकीपर है, उसने कोई आर्टिकल को 20% प्रॉफिट बेचा और अगर वो उसको 10% कम में उसको बेचता तो हैड ही बॉट इट, मतलब कि 10% कम में उसको ख़रीदता तो वो उसको कितने में बेचता, फिर 12 रुपीज़ कम में बेचता. तो ऐसा करने से उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता. तो कहता है कि उसकी फिर एक्चुअल CP कितनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि अगर सपोज़ हम मानते हैं कि 100 जो है उसकी CP है, तो उस पर उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने बेचेगा उसको, 120 रुपीज़ में. अब वो कहता है कि हैड ही बॉट इट फॉर 10% लेस, कि अगर वो 10% कम में उसको ख़रीदता, मतलब उसको 100 में ना ख़रीद के उसको 10% कम में ख़रीदता, तो मतलब कितने में ख़रीदता उसको, 90 रुपीज़ में वो. ठीक है, तो वो कहता है कि एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 12 लेस, और जब उसको बेचने की बारी आती तो उसको वो 12 रुपये कम में उसको बेचता. ठीक है, तो वो कहता है ऐसा करने से उसको कितना होता, 30% का प्रॉफिट होता. मतलब कि उसने 90 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी, अब उस पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30% का. तो 30% का प्रॉफिट करोगे तो 90 इंटू 130/100 करोगे तो सॉल्व करोगे कितने का, 117. मतलब 117 का उसने बेचा. अब क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा करने से उसको कितने का, 12 रुपये कम का उसको बेच रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, 120 और 117 का, तो कितने रुपए कम में बेच रहा है उसको, 3 में, है ना. पर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 में. तो मतलब उससे 4 टाइम्स ज़्यादा. ऐसे ही जो CP होगी वो भी 100 ना होगी, उसका 4 गुना ज़्यादा, 400 रुपये होगी. ओके, now next type is by selling 12 orange for rupees 1 and incurred a loss of 20%. How many for rupees 1 should he sell to gain 20%? तो अब इसने बोला है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 12 है, और कितने रुपए का बेचा है. तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने, उसने बोला 1 रुपीज़ का, तो 1 रुपीज़ लिख लो. इनटू क्या करना है, जो भी उसने बाद वाला बताया वो लिखना है, और यहाँ पे पहले वाला. बाद वाला पहले वाले का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बाद वाले में गेन है और पहले वाले में लॉस है, ये लिखना है. तो 12 इक्वल टू रुपीज़ 1 इंटू में बाद वाला प्रॉफिट है इसलिए 100 प्लस 120, और यहाँ पे 100 माइनस 20, 80 आ गया. अब इस 80 को उधर लेके जाओ, 120 को उधर लेके जाओ, तो ये जाएगा 12 इंटू 80/120 इक्वल टू 1 रुपीज़. तो जब इसकी कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो क्वांटिटी चल रहा है, तो ये 8 क्वांटिटी इक्वल टू 1 रुपीज़, मतलब 1 रुपये में वो 8 क्वांटिटी सेल करेगा. ठीक है, तो वही उसने पूछा था कि आप 1 रुपये की उसमें कितनी बेचोगे, तो 1 रुपये की कितनी बेचोगे, 8 क्वांटिटीज़. ओके, now next is by selling 12 orange for rupees 1 a man incurred a loss of 20%. the CP of 12 orange. अब हमने 12 orange की CP निकालनी है. तो क्वांटिटी और यहाँ पे रुपीज़, क्वांटिटी कितनी है 12, और रुपीज़ में देखा जाए तो 1 रुपीज़ इंटू बाद वाला अपॉन पहले वाला. अब यहाँ पे देखो बाद वाले में यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है इसने, पहले वाले में इसने लॉस दे रखा है 20% का. तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो आप इसको 100 मान के चलोगे, तो 100 अपॉन में 80, कटिंग वगैरह करी और इनको फिर दूसरी तरफ लेके जाओ. तो जब आप इसको या फिर आप सिंपल उसको उधर लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने 12 ऑरेंज की हमसे पूछी है, तो 12 की सीधा निकाल लेंगे. तो इसकी आप कटिंग कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25. तो इसका मतलब जो CP होगी 12 ऑरेंज की वो कितनी हो जाएगी, 1.25 रुपीज़. ठीक है, इसमें उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें एक का पूछा ही नहीं है उसने, है ना, उसने हमसे 12 का पूछा है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ मैन परचेज सम ऑरेंज, कि कुछ ऑरेंज खरीदे एट द रेट ऑफ ₹25 ऑरेंज फॉर ₹1. हाउ मैनी फॉर ₹1 शुड ही सेल टू गेन 25% प्रॉफिट. ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वांटिटी रुपीज़, तो 25 का कितना है, 1 रुपीज़ है, तो इंटू बाद वाला अपॉन पहले वाला, और बाद वाला कितना दे रखा है 25% प्रॉफिट, तो 125. पहले वाले में इसने कुछ नहीं दे रखा हमें, तो इसलिए उसको 100 मान के चलेंगे. फिर अब हम इसको उधर लेके चले जाएंगे. ठीक है, तो इसकी जब कटिंग करोगे तो 1 रुपये कितना आ जाएगा, 20. उसने वही पूछा था कि हाउ मैनी फॉर ₹1, है ना, तो मतलब 1 रुपये कितनी बेचेंगे, 20 क्वान्टिटीज़. ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710. ही अर्न्स 10%. चलो, he earns 10% on first article and 25% profit on second article. If CP of first article is equal to SP of second article, find profit और loss percent. ठीक है, तो फर्स्ट पे उसको कितने का लॉस हो रहा है, 10% का. तो 10% का मतलब 1/10, तो 10 अगर हमारी CP है तो SP कितनी हो जाएगी, 9. ठीक है,
और सेकंड पे अगर देखा जाए तो सेकंड पे हमारी जो प्रॉफिट है वो कितना है 25%। तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 अगर CP है तो SP कितनी होगी 5। तो अगर हम फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं तो CP कितना है यहाँ पे 10, तो SP कितना है 9। सेकंड आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे CP कितना है 4, तो SP कितना है 5। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन में बोला था कि इफ़ द CP ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज़ इक्वल टू द SP ऑफ सेकेंड आर्टिकल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे फिर कि फर्स्ट और सेकंड को हम सेम करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, उसने बोला है कि ये वाला और ये वाला है ना, कि फ़र्स्ट की तो CP और सेकंड वाले की SP दोनों बराबर है। तो हमने इसको सेम करने के लिए क्या करा, यहाँ पे 10 था ना, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर इस लाइन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आपका 10 और 9 ही रहेगा और नीचे आ जाएगा 8 और 10। ठीक है, ताकि सेम हो जाए हमारे पास ये वाले दोनों। तो अगर हम ऊपर वाले में डिफरेंस देखें, है ना, तो ऊपर वाले में डिफरेंस कितना है -1 का, और नीचे वाले में देखा जाए तो कितने का है 2 का। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे अब, तो पहले आप इसमें क्या करो, टोटल CP निकाल लो, है ना। टोटल CP कितना है, तो टोटल अगर आप CP देखोगे फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके तो ये कितना आ जाएगा 18, और टोटल SP अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो अगर आपका CP जो है वो 18 है, SP जो है वो आपका 19 है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 1 का। ठीक है, पर उसने बोला कि जो SP है वो 17110 है। ठीक है, 1710 है, जो कि उसका 90 टाइम्स ज़्यादा है। तो प्रॉफिट भी 1 ना होकर उसका 90 टाइम्स ज़्यादा, मतलब 90 रुपीज़ होगा। तो प्रॉफिट आप क्या आ गया आपका 90 रुपीज़। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अ मैन सेल्स 2 चेयर्स 120 रुपीज़ ईच। एट वन ही गेट 25% प्रॉफिट एंड इन अनदर ही गेट 25% लॉस। फाइंड हिज लॉस इन रुपीज़। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है प्रॉफिट कितना 25%, मतलब 1/4, और लॉस भी कितना दे रखा है 25%, जो भी कितना होता है 1/4। तो CP और SP अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर 4 रुपये कोई चीज़ खरीदी है और तो SP कितना होगा 5 रुपये, और अगर लॉस में देखा था 4 रुपये कोई चीज़ खरीदी है तो उसको 3 में उसको बेच दिया। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व किया 16 आ गया, यहाँ से क्या तो 15 आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका लॉस कितने का हो रहा है 1 का, है ना। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड हिज लॉस इन रुपीज़, हमें लॉस निकालना है रुपीज़ में। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में बोला था कि जो एक चेयर है वो कितने की बेची है 120 रुपीज़ की। तो एक चेयर अगर 120 की बेची है तो 2 चेयर कितने की बेची होंगी 240। ठीक है, तो अगर ये 240 की बेची है तो यहाँ पे तो बोल रहा है 15 रुपये की बेची है, तो 15 की नहीं बेची 240 की बेची, जो उससे 16 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए जो लॉस होगा वो भी उसका 16 टाइम्स ज़्यादा 16 रुपीज़ होगा। तो 16 रुपीज़ के आगे हमारा लॉस। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज अ मैन सेल्स 2 बुल। ठीक है, 2 बुल्स बेची हैं कितने की 8400 रुपीज़ ईच, और इन द एंड ही गेट अ प्रॉफिट और ही गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ। तो वो कहता है इफ़ ही गेट 20% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट देन हाउ मच लॉस ही गेट ऑन सेकेंड, कि अगर सपोज उसको 20% प्रॉफिट अगर फर्स्ट वाले पे मिल जाता तो उसको लॉस कितने का होता सेकेंड वाले पे। ठीक है, तो हमें इसमें प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%। ठीक है, 20% प्रॉफिट की उसने बात की है, तो मतलब 1/5। तो अगर हम इसमें CP और SP का अगर हम निकालते हैं तो CP उसने कितना बोला है कि 1/5 का मतलब कि 5 जो है CP है, तो SP कितना हो गया 6। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि तो फिर लॉस कितने का होगा, है ना। तो अगर इसमें हम देखा जाए तो ठीक है, तो एक बार दोबारा इसमें देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है इसने, कि इसने बोला है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है 1/5 का। तो अगर हम देखें कि अगर कोई चीज़ 5 की खरीदी है तो उसने 6 रुपये की उसको बेची होगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि दूसरे वाले पे कितने % का उसको लॉस होगा। तो वो चीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाली जो चीज़ है ये वाला इनका ये भी हमने कुछ इस हिसाब से डिसाइड करना है कि हमारा जो SP है वो तो सेम है, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों को 8400 बेचा, मतलब सेम ही है SP। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लेती हूँ तो नेक्स्ट वाला मुझे 7 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ मैंने 6 की खरीदी और 7 की मैंने उसको बेच दी तो मुझे 1 का क्या हो गया लॉस, और ऐसे मैंने कोई चीज़ 5 की खरीदी है और 6 की उसको बेची तो मुझे 1 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट और ये जो लॉस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ पे 6 और 7 मैंने ले रखा है तो उसने पूछा कि सेकंड पे लॉस कितना होगा, तो हम बोलेंगे CP 7 है और SP कितने 6 है, तो इनका गैप कितना होगा 1। तो मतलब एक कितने पे होगा 7 पे, तो 1/7 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 14 2/7%। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज टाइप 11। तो इसमें बोला है कि सक्सेसिव हमारे पास डिस्काउंट दे रखे हैं, एक दे रखा है 14 2/7, एक दे रखा है 11 1/9, एक दे रखा है 12 1/2। ठीक है, ये सारे डिस्काउंट दे रखे हैं। तो कहते हैं इन सबको मिलाकर एक सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले तो इनकी जो वैल्यूज़ है वो निकाल लो। तो 14 2/7% होता है 1/7, 11 1/9 होता है 1/9, और 12 1/2 होता है 1/8।
तो अगर मान लो कोई चीज़ 7 रुपये की है तो उस पर 1 का डिस्काउंट मिला तो 6 हो गए, फिर 9 का है तो 8 हो गए, 8 है तो 7 हो गए, ठीक है, इनके हिसाब से देखा हमने। फिर जिनकी कटिंग हो रही है उनकी कटिंग कर लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 से 2, तो 3 से 2 कितने का है 1 का, तो 1 का हो रहा है कितने पे 3 पे इंटू 100, तो मतलब जो टोटल हमें डिस्काउंट मिला है वो कितना मिला 33 1/3% का। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹320 की लिस्ट प्राइस जो है मतलब बुक के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वो कितना है 320 है। तो कहता है वन रिटेलर पे 244.80 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X%, मतलब कि 2 डिस्काउंट मिले, एक मिला 10% का और एक मिला X% का। तो उसके बाद जो रिटेलर है उसने कितना पे किया है 244.80। तो कहते हैं कि जो X है मतलब जो सेकेंड डिस्काउंट है वो कितना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसने 10%, हमें पता है कि पहला डिस्काउंट 10% है, तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि 10% का मतलब क्या हो गया 1/10, ठीक है। तो अगर मतलब कोई चीज़ अगर 10 की होगी तो उसको 9 का बेचा गया। सेकंड वाला हमें पता नहीं है ना कितने का, तो उसको ऐसे रहने दो। अब जो पहले वाला जो प्राइस था वो था 320, और जो लास्ट में जो दिया है 2 डिस्काउंट के बाद वो कितना दिया है 244.40, ठीक है। अब अगर इसमें आप देखते हो कि यहाँ पे आपको दे रखा है 320 और यहाँ पे दे रखा है 244.80, इसका पॉइंट वगैरह हटा के 100 आएगा, कटिंग कर लो और फिर बाकियों को इधर ले जाओ। तो 3200 और यहाँ पे आ गया 2448, ठीक है। इसकी और कटिंग करी तो लास्ट में क्या हमारे पास आ गया 200 से 153 हुआ है। तो अब अगर हम इसको दोबारा फिर से फॉर्म करते हैं जैसे हमारा बनाया हुआ था, तो CP SP और मतलब ऐसे मतलब आफ्टर डिस्काउंट, तो यहाँ पे 10 से 9 हुआ था, यहाँ पे 200 से 153 हुआ था। तो देखो अभी 10 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 200 बन जाए तो 20, ऐसे ही 9 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 153 बने, तो 153 को 9 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 17, मतलब 20 से 17 हुआ है ना। तो 20 से 17 हुआ है तो मतलब 3 का डिस्काउंट दिया होगा, तो 3 का किस पे दिया होगा 20 पे इंटू 100, तो मतलब आ गया 15%। तो हमारे जो X की वैल्यू है वो कितनी आ गई 15%। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट अ मैन स्टिल गेन 10%, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी उसको इतने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें उस टाइम पर क्या होता है CP और MP की रेशियो फाइंड करनी होती है। तो देखो CP हमारे पास क्या होता है कि CP में हम 100 में से डिस्काउंट माइनस करेंगे और MP में हम क्या करेंगे 100 में प्लस करेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब हम CP की बात करते हैं तो उस टाइम पर क्या आता है हमारे पास प्रॉफिट वगैरह आता है ना, तो वो जो प्रॉफिट है वो MP वाली साइड पे जाएगा। और MP की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है डिस्काउंट आता है तो वो जाएगा इधर, और डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है इसलिए माइनस किया, प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है इसलिए प्लस किया, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CP रेशो MP, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट %, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20 और प्रॉफिट कितना है 100 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 80 और 110, इनकी कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8:11, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज़ अ प्राइस ऑफ रेडियो इज़ 480 रुपीज़। शॉपकीपर जो है वो 10% का डिस्काउंट देता है, बट स्टिल उसको गेन होता है कितने का 8% का, ठीक है। तो कहता है अगर वो कोई भी डिस्काउंट ना दे तो गेन % कितना होगा। तो सिर्फ फिर से वही चीज़ है इसमें, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सेम वही रेशो निकालेंगे। तो CP रेशो MP कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, तो 90 और इधर 108, इनको सॉल्व किया तो 18 आ रहा है डिस्काउंट इसका मतलब डिफरेंस, और 18/90 इंटू 100 तो 20% प्रॉफिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर से हमें क्वेश्चन में वही चीज़ दे रखी है कि डिस्काउंट जो है वो 12 1/2% है और इसको गेन हो रहा है कितना 20% का, तो हमें क्या निकालना है MP निकालना है। अगर CP उसने दे रखा है हमें 210, ठीक है, ये 210 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे CP ये MP 100 माइनस 12.5 और यहाँ पे 100 प्लस 20%, तो 12.5 होता है 1/8, तो 100 में से 1/8 माइनस किया, इधर क्या क्या 100 प्लस 1/5, तो 100 की अगर मैं कटिंग कर दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1 माइनस 1/8 और यहाँ पे 1 प्लस 1/5, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 7/8, इधर इसको क्या किया तो 6/5, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, इधर क्या आ जाएगा 48, ठीक है। एक सिंगल नंबर निकालने के लिए हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी थी। तो अब इसने क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यहाँ पे जो CP है वो 35 नहीं है, कितना है 210 है, तो इंटू 6 टाइम्स, यहाँ पे भी 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये जाएगा 288 रुपीज़। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन CP एंड सेट्स MP कितना 25% मोर देन CP, फाइन प्रॉफिट %। तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बता रखा है कि जो CP है और MP निकाले हमने, तो उसने बोला कि जो शॉपकीपर है वो 10% का डिस्काउंट देता है CP के ऊपर, और जो MP है वो कितना लगाता है
25% मोर देन CP, ठीक है। तो मतलब अगर उसका CP जो है वो 100 होगा तो MP कितना है 25% मोर, तो ये कितना आ जाएगा 125 रुपये, ठीक है। और वो कहता है कि साथ में फिर वो 10% डिस्काउंट भी देता है, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट जो भी होता है वो हमें किस पे मिलता है, जो मार्क प्राइस होता है उस पर। तो हमें 10% का डिस्काउंट मिला, तो 10% का डिस्काउंट मतलब किस पे मिला 125 पे, तो 10/100 इंटू 125 कितने का 12.5 रुपये का। तो 125 में से 12.5 रुपये निकाले तो कितने आ गया 112.5। तो अब उसने बोला था कितना प्रॉफिट परसेंट होगा, तो आप निकाल लो कि 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी थी और अब उसको बेच रहे हो कितने पे 112.5, तो मतलब 12.5 का 12.5 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। और परसेंटेज में निकालोगे तो 12.5 कितने पे 100 पे ही हो रहा है इंटू 100, तो कटिंग करके 12.5% ही आ जाएगा आंसर। ओके चलो, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट टाइप आती है लास्ट टाइप। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, ठीक है। ए ने कोई आर्टिकल बी को दिया है किस प्रॉफिट पे 25% पे, बी ने सी को दिया है कितने लॉस पे 10% पे, और सी ने जो है वो डी को दिया कितने प्रॉफिट पे 20% पे, और डी ने जो है रुपए पे करे 27 रुपये। तो कहता है कि हाउ मच ए पेड टू बाय दिस आर्टिकल, तो ए ने कितने रुपए दिए होंगे उस आर्टिकल को ख़रीदने के लिए, ठीक है। चलो, तो अभी इसमें क्या था, हमारे सबसे पहले तो हम जो भी हमें परसेंटेज दे रखी है उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो 25% का मतलब कितना है 1/4, और प्रॉफिट था इसलिए प्लस लिख दिया। 10% का मतलब लॉस था तो 1 माइनस का 1/10 लिख दिया। 20% प्रॉफिट था तो मतलब 1/5 लिख दिया। अब देखो ए ने बी पे, बी ने सी को, सी ने डी को, ठीक है, इस तरह से हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट था ना तो 4 से 5, यहाँ पे लॉस था तो 10 से 9, यहाँ पे प्रॉफिट था तो 6 से 7। फिर जिनकी कटिंग होती है उनकी कटिंग कर ली। और जब हम इस तरह से 3 रेशोस निकालते हैं तो देखो बी से बी कट हो जाता है, सी से सी कट हो जाता है, और ए और डी की रेशो आती है। तो ए और डी की रेशो कितनी आ जाएगी 20:27। तो क्वेश्चन में बोला था कि जो डी है उसने कितना दिया 27 रुपये, तो कहता है ए ने कितना दिया होगा, तो इसका 1 टाइम है तो मतलब ए ने कितना दिया होगा इंटू 1 20 रुपीज़। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इज़ अ मैन बाइज लेमन। अब ये जो है ना ये हमने पहले भी किया हुआ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए बाइज अ मैन बाइज लेमन एट द रेट ऑफ ₹11 फॉर ₹10, ठीक है, एंड सेल्स देम एट 10 फॉर ₹11 टू अर्न 42 रुपीज़ प्रॉफिट। फाइंड द नंबर ऑफ लेमन ही बाय, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक हमारे पास CP है और एक हमारे पास क्या है SP है। तो ये CP और ये SP, तो क्वांटिटी और प्राइस देखना है। तो 11 चीज़ खरीदी 10 रुपये की और बेचा तो 10 पे 9। अब आपने क्या करना है कि 1 क्वांटिटी पर रेट निकालना है, तो हो जाएगा 10/11 और यहाँ पे आ जाएगा 11/10। तो इनका जो नीचे वाला नंबर है उनके हम क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा 110, मतलब 110 लेमन है। तो उसके बाद फिर हम जब इनकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 10/11 इंटू 110 और 11/10 इंटू 110। तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी है और यहाँ पे 1 की बेची है, ठीक है। तो CP कितना है 100 और SP कितना है 121, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 21 रुपये का। बट क्वेश्चन कहता है कि 42 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, मतलब इंटू 2। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 110 इंटू 2 210, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट इज़ A man bought some orange for ₹40 per dozen. He sold same orange for ₹30 per dozen. He get loss of ₹480. How many orange he buy? तो देखो अब ये ना इसमें मतलब बिल्कुल एक कॉमन सेंस क्वेश्चन आ जाएंगे। तो उसने बोला है कि CP कितना है हमारे पास, कितना उसने ख़रीदा है 1 डज़न ख़रीदा है, बेचा कितना है वो भी 1 डज़न ख़रीदा है, एक डज़न बेचा है। तो जो ख़रीदा है वो 40 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदा है और जब बेचा है तो उसको 30 रुपीज़। तो कितने का डिफरेंस आया 10 का। तो पर क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने का आया लॉस 480 का, है ना। तो मतलब उससे इंटू 48, तो 480 का लॉस हो गया। तो इसका मतलब हमने जो 1 डज़न 12 खरीदे होंगे वो भी 48 के मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब हमने 40 ऑरेंजेस खरीदे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 12 के हिसाब से निकाला ना इसलिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि a fruit seller bought 200 oranges at the rate of ₹500 per 100 orange and bought 500 orange of other type at the rate of ₹700 per 100 and sell 84 रुपीज़ पर डजन, फाइन प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगा लो। तो देखो 700 ऑरेंज खरीदे और किस रेट के हिसाब से खरीदे 500 रुपये, मतलब 500 ऑरेंज 500 रुपये के 100 ऑरेंज, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि 500 रुपये के अगर 100 ऑरेंज खरीदे हैं तो एक ऑरेंज कितने का पड़ेगा 5 रुपये का। तो 700 खरीदे हमने हिसाब से, तो 700 इंटू 5 कितना आ गया 3500, है ना। और
सेकंड देखेंगे हम सेकंड टाइप, तो उसमें 500 ऑरेंज खरीदे और ये किसके हिसाब से खरीदे हैं कि 700 ऑरेंज 100 रुपये के हिसाब से। तो एक ऑरेंज कितने का आ गया 7 रुपये का, तो 500 खरीदे तो 500 इंटू 7, ये भी कितने आ गए 3500। तो अगर टोटल ऑरेंज की बात करें तो एक बार हमने 700 खरीदे थे, एक बार हमने 500 खरीदे थे, तो कितने हो गए टोटल 1200 ऑरेंज खरीदे। टोटल अगर CP SP देखा जाए तो 3500 है, मतलब कि ये कितने आ गए हमारे 7000। और जब बेचने की बारी आई तो हमने कितने का बेचा है, उसने बताया हुआ है कि हमने पर डज़न 84 रुपीज़ का बेचा है। तो मतलब 12 ऑरेंज हमने 84 रुपीज़ के बेचे हैं। तो एक ऑरेंज कितने का बेचा होगा हमने 84/12, तो कितना आ गया हमारा ये 7 है ना। तो मतलब एक ऑरेंज हमने 7 रुपये बेचा है। तो हमने जितने ख़रीदे थे उतने ही हमने बेचे, तो मतलब हमने ख़रीदे तो कितने थे ऑरेंज 1200 हमने ऑरेंज ख़रीदे थे, ठीक है, 700 प्लस 500। तो ऐसे हम जब 1200 ऑरेंज हम बेचेंगे तो वो कितना आ जाएगा 8400 रुपीज़ का आ जाएगा। तो अगर हम देखें कि टोटल जो हमारा CP है वो कितना है 7000 का, टोटल जो SP है वो कितना 8400 का, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 1400 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 1400/7000 इंटू 100, तो 20% का प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ a person sold an article for rupees 144 in such a way that profit percent and CP are numerically the same। तो बोला है कि जो CP है वो कितना है, अगर हम 90 मान के चलते हैं तो बताओ, और 80 मान के चलते हैं, एक मिनट, फाइंड द CP, हमें CP करना है और ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको CP हमें निकालना, ठीक है। SP उसने हमें दे रखा है 144। तो इस क्वेश्चन को ना हम लोग ऑप्शन वाइज करेंगे, क्योंकि इसने बोला सिंपल कि जो SP है वो 144 है, और इस तरीके से है कि जो प्रॉफिट परसेंट है और जो CP है वो दोनों सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसके हिसाब से करेंगे। तो अगर मैं बोलती हूँ कि वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट और CP दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे CP निकालना और SP मुझे दे रखा है कितना 144, तो अगर मैं मान लो CP को मानती हूँ मैं कि वो 90 रुपीज़ है, यहाँ से मैंने माना फर्स्ट ऑप्शन 90 रुपीज़। तो अगर CP जो 90 SP 144 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 54। तो 54 अपॉन में CP 90 इंटू 100 किया, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया 60%, ठीक है। 60% मेरा प्रॉफिट है, पर मैंने जो CP माना था वो कितना माना था 90। तो क्या 60 और 90 दोनों बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो मैं सेकंड ऑप्शन करती हूँ। सेकंड ऑप्शन मैंने बोला कि चलो मैं इस बार CP जो है वो कितना ले रही हूँ 80 ले रही हूँ, ठीक है। तो 80 और SP कितना है 144, दोनों का डिफरेंस कितना है 64, मतलब 64 प्रॉफिट कितने पे 80 पे इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 80%, और जो CP थी वो मैंने कितनी लेट की थी 80, तो ये दोनों सेम आ गए। तो इसका मतलब CP कितना आ गया 80 रुपीज़, ठीक है। सो दैट्स ऑल, और ये हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।